गुड इवनिंग। हम लोग पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल लेते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वहां से। पहला सवाल है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। 23 नंबर, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इन विच डायगोनल AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। डायगोनल AC है वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायगोनल AC है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंगल BC इक्वल टू थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 8/17। एंगल BC इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 8/17। तो आपको पूछ रहा है सवाल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है। बहुत आसान है। और साइन थीटा बराबर 8/17 गिवन देखते हैं। 8 साइन थीटा के सामने क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ए बी बाई, इसको लिख ले AC। तो ए बी कितना हो गया भाई 8 और AC कितना हो गया 17। डायगोनल 17 दिया हुआ है। अब डायगोनल दिया हुआ है तो ये BC अगर हमको निकालना होगा तो BC स्क्वायर, BC बराबर लिख सकते हो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है भाई मेरा 17 का स्क्वायर और AB कितना है मेरा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 289 माइनस 64√225, ये कितना हो गया 15। तो मेरा कितना हो गया BC मेरा कितना हो गया 15। अब सारा डेटा तो आ गया, 15 हो गया, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। अब एरिया निकालना था, क्या होता है L इंटू B। तो L 8 है, L 15 है, बेस 8 है, तो कितना हो गया 120। पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू L प्लस B, 8 प्लस 15 कितना हो गया 46। तो इसको हम लोग ऐसा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। x बराबर cosec प्लस cosec, y बराबर cosec माइनस cosec हमको निकालना है 2y। प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 2y x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस y/2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। x और y को जोड़िएगा तो cosec प्लस cosec कितना हो गया 2 cosec है। x प्लस वाई को जोड़ लो और cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया। x माइनस वाई है, cosec प्लस cosec माइनस cosec है तो इससे कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो cosec प्लस cosec क्या हो गया 2 cosec बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगला स्टेप में 1/कॉसेक A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कॉसेक का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन A का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉसेक का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए 25 नंबर, सवाल है कॉटे माइनस कॉटे प्लस कॉस A बराबर x और कॉटे माइनस
कॉस ए बराबर वाई प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए पहले जोड़ लेते हैं x प्लस वाई को। x प्लस वाई को जोड़ देंगे तो कॉटे प्लस कॉटे 2 कॉटे और कॉसे माइनस कॉसे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको घटा भी लेते हैं। x माइनस वाई क्या हो गया, तो घटा देंगे कॉटे प्लस कॉसे। चलो यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। कॉटे प्लस कॉसे माइनस कॉटे प्लस कॉसे, देखो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 कॉसे, यहाँ पे 2 कॉसे बच गया। ठीक है, अब ध्यान देना हम लोगों को x माइनस वाई 2 कॉसे पुट कर दो यहाँ पे। x माइनस वाई 2 कॉसे, ये 2 कॉटे इसका स्क्वायर, ये x माइनस वाई क्या हो गया 2 कॉसे बाई 2 का स्क्वायर। एलिसे से 2 से 2, 2 से 2। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस ए इंटू साइन ए का स्क्वायर, ये कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये साइन स्क्वायर आ गया, ये प्लस कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1। ठीक है, प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं इसी में। नेक्स्ट सवाल है 26। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर थीटा, एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी बराबर फाई। ठीक है, इफ बी सी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू x plus 2, then find the value of root x plus 1 cot phi second x cube plus x square tan theta थर्ड, ये कॉस्ट। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, फिगर वाला ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए बराबर थीटा है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है, पहले एंगल ए थीटा और एंगल सी फाई। ठीक है, अब बोल रहा है बी सी बराबर एक्स और ए सी बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है, ए बी बराबर क्या निकालोगे, ए बी बराबर, ए बी तो बेस हो गया यहाँ पे ना, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए सी कितना पता है बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करने में क्या आ गया x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स एक्स करिए 2x प्लस 2 इंटू 2 कॉमन हो गया, x प्लस 1 इंटू 2 जब 4, 2 निकल गया, 2 रूट एक्स प्लस 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए भी आ गया ना। हमको क्या निकालना है, पहला सवाल में रूट एक्स प्लस 1, पहला सवाल में देखते हैं रूट एक्स प्लस 1 कॉट 5 मतलब तो ये थीटा हो गया, तो कॉट थीटा और क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो कॉट 5 बराबर लिख लें ए बी बाई बी सी, पहले के लिए ए बी बाई बी सी रूट एक्स प्लस 1 इंटू ए बी कितना है मेरा भाई, ए बी मेरा है ए बी कितना निकाले हम लोग, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, बी सी बाई ए बी हो गया ना। चलिए बी सी कितना है मेरा रूट एक्स प्लस 1 तो सही है यहाँ पे, हाँ, और देखिए बी सी कितना है मेरा एक्स और ए बी कितना है मेरा, ए बी मेरा 2 रूट
एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया x/2। सेकेंड नंबर में देखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, एक्स प्लस 1 tan थीटा। अब एक्स रूट एक्स प्लस 1 और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्स हो गया। अब बेस क्या हो गया भाई ए बी हो गया, तो ए बी कितना है 2 रूट एक्स प्लस 1 कट गया, क्या हो गया भाई एक्स स्क्वायर बाय 2। थर्ड में बोल रहा है कॉस थीटा, तो भाई बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी, तो ए बी कितना निकालें भाई 2 रूट एक्स प्लस 1, हाइपोटेनस कितना है एक्स प्लस 2। ये मेरा आंसर हो गया। ये कौन सा सवाल किया था वो, ये हम लोग 26 कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे। बोल रहा है 27 का कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए बराबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सवाल ये था मेरा, सॉरी, देखिए वो निकालना है ना, तो हम इसको क्या करते हैं कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए बराबर 2, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड कर ले। हाँ तो देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट ए बराबर 4। ठीक है, ये कॉट से कॉट ए कट गया, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब बोला √3 28 नंबर, इसी में देख लेते हैं। √3 tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, ये क्वेश्चन है, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, चलो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये 3 sin थीटा है कट गया, यहाँ से cos थीटा बराबर लिख सकते हैं √3/3, मतलब cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/√3। क्यों लिख सकते हैं भाई, तो 3 मतलब होता है √3 इंटू √3, कैंसिल आउट हो गया। अब sin थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा, ये p/h। ठीक है, अब हम लोग p/h नहीं यूज करेंगे, अब थोड़ा आइडेंटिटी यूज करते हैं। फॉर्मूला होता था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर लिख नहीं सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों देख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडेंटिटीज यूज करेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/3, मतलब 3 माइनस 1/3, मतलब √2/√3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा बोर्ड पे, हाँ आ रहा है, गुड। अगला सवाल देखते हैं 29। चलो डायरेक्ट है नहीं, तुरंत हो जाएगा। सवाल है, बोल रहा इफ एंगल एंड बी आर एक्यूट एंगल, कितना भाई 29। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle। ठीक है, acute angle such that sin A बराबर sin B, such that sin A बराबर sin B है। ठीक है, sin A बराबर sin B है, मैंने गिवन दिया हुआ है sin A बराबर sin B है गिवन। ठीक है,
बोलता है प्रूव दैट, फिर बोलता है देन प्रूव दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, आगे वाले जब हम पढ़ लेंगे तो उसको 1 से 2 लाइन में लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 एक्यूट एंगल है, चलिए मान लेते हैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ACD लेते हैं और एक लेते हैं BEF। ठीक है, चलिए अब इसके लिए साइन ए क्या हो गया, इसके लिए साइन ए लिख सकते हैं CD बाई AC, और इसके लिए साइन भी हमको लिखना होगा तो EF बाई FB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों गिवन दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, दोनों का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, एक CD बाई AC EF बाई FB। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो मान लीजिए कोई वैल्यू के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD बराबर KAC और EF बराबर KFB। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि AC का रेशो निकालते हैं। AC क्या हो गया, तो देखो AC इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया, तो बेस बराबर क्या होता है, बेस बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे AC है ना ये, हाँ, हाइपोटेनस क्या भैया AD का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा CD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा CD का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, कुछ गलत किए क्या भाई, नहीं 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 नहीं, हाइपोटेनस कितना है भैया, हाइपोटेनस AD है, शिफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पे AD होगा ना भैया। हाँ, अब CD है जो KAD, CD बाई AD साइन ए, साइन बी क्या हो गया EF बाई FB, K हो गया, मान ली CD बराबर यहाँ से KAD लिख दिए, K इंटू AD, और EF बराबर क्या लिखनी है KFB। ठीक है, अब यहाँ से हम AC निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग AC निकाल रहे थे। ठीक है, अब इसी तरह चलो इसको यहाँ भी इतना ही लिख लेते हैं, इक्वेशन है। इसी तरह हम लोग एक बार BE निकालते हैं, तो BE बराबर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है FB, CD बाई AD बराबर K है। देखिए अब यहाँ पे B बराबर में क्या हो सकता है, FB का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। हाँ, AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, अब
जहां से हम लोग एक काम करते हैं, AC और B का रेशियो निकाल लेते हैं। AC यहां से यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, AD बराबर हम लोग CD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, KAD। तो CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर था। AD ठीक है, CD बराबर क्या हो गया, KAD का स्क्वायर। यहाँ पे AD हम लोग कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 1 माइनस के। चलिए दूसरा, इसी तरह B निकाल के देखते हैं, B निकाल के देखते हैं। ठीक है, B निकाल के देखते हैं क्या है। तो देख लेते हैं B बराबर क्या है मेरा यहाँ पे, FB का स्क्वायर। और FB मेरा कितना है, देख ले भाई, FB का स्क्वायर तो सही है। और EF मेरा क्या है भैया, KFB, K स्क्वायर FB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से FB कॉमन करनी है तो बचा √1 माइनस K स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो AC बाई BE दोनों का रेशियो निकालने पे मेरा आएगा AD बाई √1 माइनस K स्क्वायर और BE का रेशियो आएगा FB बाई √1 माइनस K का स्क्वायर। ठीक है, अब AC बाई FB, AD बाई FB, देखो AC किसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखो AC जो मेरा AC बाई B, ठीक है, अब ये इक्वल है किसका, AC बाई BE इक्वल है AD बाई AF का। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखा हुआ है, CD बाई AD। ठीक है, यहाँ से तो दो चीजें इक्वल आ गया, AC बाई BE इक्वल टू AD बाई FB। ठीक है, AC बाई BE इक्वल टू AD बाई FB। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा से इसको लिख लेते हैं हम लोग। CD बाई AD को हम लोग इसको ऐसे, दोनों जब इक्वल है तो CD बाई EF को हम लोग इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, AD बाई FB। तो देखिए एक इक्वेशन यहाँ से भी एक आ गया, यहाँ से देखिए CD बाई AD EF बाई FB को लिख सकते हैं CD बाई F AD बाई FB। तो AC बाई B और AD बाई FB, और AD बाई FB बराबर क्या हो गया, CD बाई EF। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड प्रोपोर्शनल होता है तो वो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है ना। तो कह सकते हैं ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल BEF का। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल B रूट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग फिर से इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, और अगले इसके बाद वाले एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिएगा और 1 से 2 बार इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, एंगल ए और बी एंगल बी। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर बोल रहा है सच डैट गिवन है tan A बराबर tan B, प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 2 ट्राइंगल बना लेते हैं फिर से। ये एंगल ए, ठीक है, ये एंगल बी। एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ACD मान लेते हैं, और ये BEF मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको tan A बराबर tan B दिया हुआ। ठीक है, tan A बराबर tan B है। चलिए tan A बराबर क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर लिख सकते हैं CD बाई AC, और tan B बराबर क्या लिख सकते हैं EF बटे
ठीक है, EF बट्टे BE, ठीक है, बराबर के, मान ली इक्वल हो तो क्या हो गया होगा। इसको और थोड़ा सा और लिख लेते हैं आसान करने के लिए, यहाँ पे इक्वेशन 1, और इसको एक जगह और, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CD बाई EF, ठीक है, और AC बाई BE। इसका यूज हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है, अभी है। चलिए अब हम लोग इसका हाइपोटेनस निकालते हैं, AD स्क्वायर। AD बराबर क्या लिख सकते हो, AD बराबर लिख सकते हो CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे CD मेरा कितना है भाई, यहाँ से अगर हम CD निकालना चाहें, CD बराबर KAC, तो यहाँ पे AD बराबर हो गया KAC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC K स्क्वायर हो गया। यहाँ पे AC कॉमन कर लिए, तो AC जब हम लोग हटा लिए तो क्या हो गया, K स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे FB बराबर निकाल लेते हैं, FB बराबर निकाल लेते, क्या आता है, FB मेरा यहाँ से आ गया EF का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो EF बराबर क्या लिख सकते हैं, EF बराबर यहाँ से KBE है, चलो तो ये KBE चाहे EB जो लिखना लिख सकते हो, KBE का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे B को बाहर कर देंगे तो ये स्क्वायर निकल गया, तो क्या बच गया, K स्क्वायर बचा होगा ना, K स्क्वायर प्लस, और हम लोग क्या करते हैं AD और FB का रेशियो निकाल लेते हैं, AD बाई FB क्या हो गया भाई, ये हो गया AC बाई अंडर रूट K स्क्वायर प्लस 1, और B